हम लोग तो 25-30 साल से अलायंस में काम कर रहे हैं। कई समय युति हुई है, कई समय नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि थाना के लोग तो सुविज्ञ है। थाना ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। थाना मेरी जन्मभूमि है, थाना मेरी कर्मभूमि है और थाने के थाना वासियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए जो जो करना चाहिए वो मैं आवाज उठाता था, उठाता हूँ और उठाते रहूंगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। मुंबई, ठाणे सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रचार अब तेज पकड़ चुका है। 15 जुलाई को मतदान है, 16 जुलाई को रिजल्ट है। इस बीच महापालिका चुनाव को लेकर हमारे बीच चर्चा के लिए उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ विधायक और ठाणे जिले के नेता संजय केलकर जी। संजय केलकर जी बीजेपी के मूल विचारधारा वाले नेताओं में से एक गिने जाते हैं। इनकी एक अलग छवि है ठाणे जिले में। इन्होंने स्वर्गीय आनंद दिघे रहे हों या रामभाऊ महालगी रहे हों और भी राम कापसे जी रहे हों, जो बीजेपी के मूल नेताओं के साथ, संघ के साथ मिलकर इस ठाणे जिले में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ाया है। बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित ये महापालिका चुनाव में भी व्यवस्था के खिलाफ विधायक जी आवाज उठाते रहे हैं। महापालिका ठाणे शहर के 3 बार विधायक, उसके पहले स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी विधायक रहे। संजय केलकर जी, आपका हमारे नवभारत लाइव के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। क्या कहेंगे, ठाणे महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है और भी महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, लड़े हैं, लड़ाए हैं। ये चुनाव आपको किस तरह अलग नजर आ रहा है? नहीं, ये ठाणे महापालिका का चुनाव में अब की बार 100 पार ये मुझे दिखाई दे रहा है और महायुति का विजय जो है वो तय है, क्योंकि महायुति के लोगों ने, महायुति के डबल इंजन सरकार ने बहुत सारा काम भी यहाँ पे किया हुआ है, केंद्र, राज्य और महापालिका में भी। तो मुझे लगता है कि थाना के लोग तो सुविज्ञ है। थाना ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है और यहाँ के हमारे मतदाताओं ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है कि इस बार भी वो हमें जरूर उनका सहयोग, आशीर्वाद देंगे। आप ठाणे शहर से, क्या ठाणे जिला तो आपकी कर्मभूमि रहा है, ठाणे शहर से भी आप लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। अच्छी खासी आपकी जो छवि है, बीजेपी का भी अच्छा खासा काम दिखाई देता है। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे मुंबई महापालिका और अन्य महानगर पालिकाओं में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, यहाँ ठाणे महापालिका में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में नजर आ रही है। ऐसे होते रहता है। ये युति के राजकारण में कभी नफा होता है, कभी नुकसान होता है। ये एडजस्टमेंट का राजकारण रहता है और इसमें समन्वय भी होता है, स्पर्धा भी होती है, कंपटीशन भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होता है और इसमें देखा जाए तो कम ज़्यादा होते रहता है। अभी थाना के अंदर उनकी ज़्यादा नगर सेवक है तो वो भूमिका वो निभाएंगे। भले देश में और राज्य में हम बड़े हैं, लेकिन हम तो ये मानते नहीं है, लेकिन मीडिया के हमेशा लोग छेड़ते रहते हैं, छोटा बड़ा, ऐसी कोई नहीं रहता। ये विचार के साथ हम जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम साथ में सारी चीजें जो एडजस्टमेंट करके हम साथ में। लेकिन विचार और समन्वय जो है ठाणे महानगर पालिका या मुंबई तक ही क्यों नजर आ रहा है? पूरे एमएमआर क्षेत्र में आप भी कोंकण स्नातक क्षेत्र के विधायक रहे हैं, आप बड़े कैनवास पर देखे जाते हैं। तो कल्याण हुआ, कल्याण में तो है भी, नई मुंबई हुआ, यहाँ बगल में मीरा भाईंदर हुआ, लेकिन यहाँ ठाणे में इसमें क्या रहता है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव अलग रहता है और कार्यकर्ताओं का ये चुनाव है और हर एक पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते रहते हैं। उनकी इच्छा आकांक्षा रहती है, उनको लड़ने की एक धाड़स रहता है, इच्छा रहती है, एम्बिशन रहती है और इसके लिए कुछ जगह होती है, कुछ जगह नहीं होती है। कुछ जगह पे एडजस्टमेंट में भी कुछ चर्चा में माना नहीं जाता है। तो इसमें ये होता है, ये कोई आज की बात नहीं है। हम लोग तो 25-30 साल से अलायंस में काम कर रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जिले में कई समय युति हुई है, कई समय नहीं हुई है।
सम्माननीय धर्मवीर आनंद दिघे साहब थे, तभी भी ये था, कभी होती थी कभी नहीं होती थी, और हम लोग उसके तो साक्षीदार हैं। नहीं, इस बार मात्र आपको 40 सीटें मिली हैं 131 सीटों में से, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, हमने तो पहले ही बताया है कि हम समाधानी नहीं हो के बावजूद भी एक व्यापक दृष्टिकोण जो है वो पार्टी देखती है, और पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व उस तरह से ये आदेश और संदेश देते हैं, तो उस तरह से हमने ये व्यापक हित जो है वो महायुति करके ज़्यादा एमएमआर रीजन में हमें हित है, ये मुद्दा सोच के हमने अलायंस की है। और हम लोग इस महापालिका में हमारा अलायंस का झंडा, युति का, महायुति का झंडा फहराएगा, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। थाने जैसे देखा जाएगा, थाने जिले का गढ़ जो है थाने रहा है, यहाँ आपके सांसद रहे हैं, बाद में ये सीटें, लोकसभा की सीटें जो थी ये शिवसेना के पास चली गई, फिर आपस में आप लोगों का समन्वय काफी रहा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आप उतने ही मुखर रहे महापालिका में अव्यवस्थाओं को लेकर। महापालिका में शिवसेना की सत्ता थी, महापालिका प्रशासन की अव्यवस्था को लेकर आप हमेशा आवाज उठाते रहे, और अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्लैश हो रहा है। नहीं, देखिए, ये चुनाव कभी हुआ था 2017 में, उसके बाद में अभी 9 साल गए, इसके पहले 3.5-4 साल तो प्रशासकीय काम चल रहा था। तो देखो, मैं थाना का हूँ, थाना मेरी जन्मभूमि है, थाना मेरी कर्मभूमि है, और थाने के थाना वासियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए जो जो करना चाहिए वो मैं आवाज़ उठाता था, उठाता हूँ और उठाते रहूँगा। इसके बीच में मुझे कोई अलायंस और ये नहीं आ सकती है, क्योंकि हमें थाने का हित देखना है, और हित के लिए अगर कुछ गलत हो तो उसके ऊपर चौकीदार की नाते से वहाँ उंगली रखना, ये थाने के हित की बात है, तो मैं ये करता रहूँगा। मित्रों, ये थे हमारे थाने शहर के विधायक संजय केलकर जी। इन्होंने सीधे कहा कि मैं चौकीदार की भूमिका निभाता रहूंगा थाने शहर के हित के लिए। आपको यह बातचीत कैसी लगी? बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जरूर बताएं यहाँ महापालिका में एकमात्र महापालिका थाने महापालिका है इस तरह की, जहां इस तरह से समन्वय के साथ शिवसेना और बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? हाँ, कि बहुत सारे इसमें कुछ भ्रांतियां भी आई हैं, कुछ चीजों पर लग रहे हैं, लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं, निर्दलीय के रूप में बगावत भी हुई है, उसको आप समाप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं जी। तो आपको यह बातचीत कैसी लगी? आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, और आप सर हमारे चैनल पर आए, अपनी बातचीत, अपनी विचार साझा किए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद।